पिछले दिनों अयातुल्ला खामेनेई को मॉडर्न हिटलर बताने वाले नेतन्याहू की पोल पट्टी खुल चुकी है। खुलासा हुआ है कि खुद नेतन्याहू हिटलर की नीतियों का पालन कर रहे हैं। नेतन्याहू ने क्यों और कैसे ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है, इसका पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है। इससे एक और जहां मिडिल ईस्ट में ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर ईरान ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ यूएन में पहुंच गया है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ शिकायत की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जांच एजेंसी के चीफ की भी हवा निकाल दी है। नेतन्याहू की कौन सी पोल पट्टी खुली है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है, और ईरान के अचानक यूएन पहुंचने से कौन सा असर ईरान इजराइल जंग पे होने जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि नेतन्याहू की पोल खोलने वाला व्यक्ति कौन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 2.0 लॉन्च किया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हवाई हमले शुरू कर दिए। तेहरान, इस्फहान और करमानशाह में धमाकों की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ईरान के 3 बड़े मिसाइल बेस तबाह हो गए, लेकिन पूरी दुनिया ये सवाल लेके खड़ी हुई है कि आखिर ये जंग क्यों। नेतन्याहू बार बार चिल्ला रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि ये वही नेतन्याहू हैं जो अपने देश में भ्रष्टाचार के केस और विरोध प्रदर्शन से घिरे हुए हैं। और अब अमेरिका में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नेतन्याहू से जंग बंद करो। पूरी दुनिया के कई मुस्लिम देशों समेत अमेरिका में भी लोग गुस्से में हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, हर जगह #स्टॉप नेतन्याहू ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक पे लोग नेतन्याहू को युद्ध का भूखा तानाशाह बता रहे हैं। और क्यों ना बताएं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो खुलकर कह दिया है कि नेतन्याहू ने ये जंग सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए शुरू की है। क्लिंटन का कहना है कि नेतन्याहू को डर है कि अगर जंग रुकी तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि नेतन्याहू जी, ये कैसा गंदा खेल है। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 80 बच्चे हैं और महिलाएं हैं। ये आंकड़े इंसानियत को शर्मसार करते हैं, लेकिन नेतन्याहू को क्या, वो तो बस अपनी कुर्सी और अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो इजराइल को हमला कर रहा है और करेगा। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल अभी तक जंग जीत रहा है और मैं उसे रोकने वाला नहीं हूं। ऐसे में साफ है कि ट्रंप को लगता है कि वो दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन CIA के पूर्व चीफ जॉन ब्रेनन ने ट्रंप को बताया है कि मिडिल ईस्ट का बादशाह कौन है। पूर्व CIA चीफ जॉन ने ट्रंप को बताया है, चेताया है कि इस जंग में सीधे मत कूदो, वरना मिडिल ईस्ट आपका गोला बन जाएगा। लेकिन ट्रंप कहां सुनने वाले हैं, वो तो अंदर खाने इजराइल को हथियार, ड्रोन और खुफिया जानकारी दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की मदद की है। ये है ट्रंप की दादागिरी, जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे ले जा रही है। आपको बता दें कि एक और जहां ट्रंप का मनमाना खेल चल रहा है, तो वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने सीधे UN का दरवाजा खटखटाया है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जांच एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी के खिलाफ शिकायत ठोक दी है, क्योंकि ग्रासी ने पहले कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब ट्रंप के दबाव में वो बयान पलट रहे हैं। ईरान ने UN में कहा कि ग्रासी अमेरिका के कठपुतली बन गए हैं। ऐसे में ईरान ने न सिर्फ ट्रंप की दादागिरी पे सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जांच एजेंसी को भी बेनकाब कर दिया है, जो दुनिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी का ठेका लेती है। सवाल यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जांच एजेंसी ट्रंप के इशारे पे नाचेगी तो उसकी शाख का क्या होगा। ईरान ने मांग की है कि ग्रासी के इस घिनौने रवैये की जांच हो। इस मामले पे कई बड़े देश खुल के ईरान के साथ आ गए हैं। रूस ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुल के कहा कि हम किसी भी कीमत पे ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में दखल बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। रूस ने ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सप्लाई करने की बात कही है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए, वो तो बस इजराइल की ढाल बन के खड़े हैं। हालांकि इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका की कोई भी धमकी हमें झुका नहीं सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ने एक फोन कॉल कर दी तो जंग रुक सकती है, लेकिन ट्रंप का रवैया साफ है, वो जंग को और भड़काना चाहते हैं। खामेनेई ने तेहरान में लाखों लोगों की रैली में कहा कि इजराइल और अमेरिका का ये घिनौना गठजोड़ नाकाम होगा। और दोस्तों, ईरान अकेला नहीं है। हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और इराकी मिलिशिया सब ईरान के साथ हैं।
ये है वो ताकत जो ट्रंप और नेतन्याहू के मंसूबों को धूल चटाएगी। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कह दिया है कि अब ये अमेरिका पर निर्भर है कि वो बातचीत से हल निकालना चाहता है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो उसे अपनी ईमानदारी और मंशा दिखानी होगी। जिनेवा में एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा है कि यह भी हो सकता है कि अमेरिका पहले ही ईरान पे हमला करने की योजना बना चुका हो और बातचीत सिर्फ एक बहाना हो। उन्होंने कहा कि शायद उनकी असली मंशा कुछ और थी और उन्होंने बातचीत का दिखावा किया। अराक्ची ने कहा कि अब ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो कुछ अमेरिका ने किया है वो कूटनीति के साथ एक तरह का धोखा है। गौरतलब है कि कई महीनों तक ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक नया परमाणु समझौता करने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन ओमान में होने वाली वार्ता से पहले ही इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, जिससे सारी प्रक्रिया रुक गई है। आपको बता दें कि इस जंग का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। रेड सी में हूती विद्रोहियों ने जहाजों पे हमले तेज कर दिए हैं। अगर अमेरिका ने जंग में सीधे कदम रखा तो स्टेटस ऑफ होर्मुज़ तेल में की सप्लाई जो है वो ठप हो सकती है और इसका खामियाजा जो है वो भारत, यूरोप और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को क्या, वो तो बस इजराइल की जीत की ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में 60 घंटे से इंटरनेट बंद है। ईरान समेत कई मुस्लिम देशों में सड़कों पे इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुकान सजाने में लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप कभी भी इजराइल ईरान जंग नहीं रुकवा सकता। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि ईरान इन देशों से बात नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहता है। जिनेवा में शुक्रवार को ईरान और यूरोपीय देशों के बीच में जंग खत्म कराने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन ये असफल रही। लेकिन 9वें दिन भी ईरान इजराइल में जंग जारी है। ईरान ने अब तक इजराइल पे 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 200 ड्रोन दागे। खैबर शिकन और फतेह 110 जैसी मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को दहला दिया है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में 30 लोग मारे गए और 900 से ज्यादा घायल हुए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें 12 कमांडर और 7 वैज्ञानिक मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी ने कहा कि हम हर हमले का 10 गुना जवाब देंगे। आपको बता दें कि यही है ईरान की ताकत, वो ना डरता है ना झुकता है। लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू पे सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि अमेरिका किसी भी हाल में नेतन्याहू के साथ नहीं खड़ा है। बस ट्रंप अपने को सुपर हीरो साबित करने के लिए जंग का घटिया खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अगर ईरान के सुलह की कोशिश 1-2 दिन में कामयाब होती है तो ठीक है, वरना जंग का दायरा वर्ल्ड वॉर तक बढ़ सकता है। ऐसे में ना सिर्फ नेतन्याहू को अपने देश में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि उनकी कुर्सी जाना भी तय है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका से उठ रही आवाजों के बीच नेतन्याहू बैकफुट पे आएंगे या फिर अपने आका ट्रंप के साथ मासूमों का खून बहाने का गंदा खेल जारी रहेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।